लड़कन हुए एक दुख, लड़कन हुए एक दुख और लड़का होय के मर जाए 100 दुख। लड़कन हुए एक दुख और लड़का होय के मर जाए 100 दुख और लड़का होय के नालायक निकल जाए, दुख का अंत नहीं ना। यह टांग लड़का है, कलयुग है। इसीलिए कहना है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वहीं रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार। हर नाम का आपका और मैं जानता हूँ मुझे कुछ भी तुम्हारे सर पर चोट लगी है। आंखों की चोट लगने से तुम्हारा मन सही नहीं, तुम्हारी आदत खो चुकी है। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हारे इलाज करूंगा, तुम्हें ठीक हो जाओगी। और आज के बाद मैं तुम्हें अपना बच्चा मानता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मैं सिर्फ अकेला रहा हूँ, मेरे कोई नहीं है। आओ मेरे साथ में, तुम ठीक हो जाओगे। आओ बच्चा, चल मेरे साथ। सेनापति के आवाज से अपने महल आ गया हो और अभी तक राजकुमार गौतम नहीं आया है। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। चाचा जी, बहुत बड़ा गजब हो गया। तुम जब दोनों गजब लेके आ, आपकी कौन गजब लेके बताओ। पीछे हटो चाचा जी, सुनो कि कौन सा गजब हो गया। अरे क्या हुआ है? अरे बहुत गजब चाचा हुआ, सुनो हमारी बहुत गजब चाचा हुआ, सुनो हमारी शादी करवा
कहिए चाचा जी। इसका मतलब कि तुम मधु नाम की लड़की से शादी करना चाहते हो चाचा जी। लेकिन पहले ये बताओ कि ये मधु कहाँ की रहने वाली है, इसके पिताजी क्या करते हैं, इसका परिवार कैसा है और इसका रहन सहन कैसा है। चाचा जी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये मधु हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की है, हमारे क्लास में पढ़ती है और मैं मधु से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मधु मुझसे बहुत नफरत करती है। लेकिन इसके पिताजी क्या कहते हैं। अरे चाचा जी इसके पिताजी वही तो है जो मास्टर साहब पांडे की लड़की मधु है जो कि तेरे रिवाल्वर की गोली उसकी बाजू में लगी थी। हाँ चाचा जी। जो रिवाल्वर की गोली उसके बाजू में लग जाए तो तेरे साथ शादी करने के लिए राजी होगी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। चाचा जी अगर मधु की शादी मेरे साथ नहीं हुई तो मैं उसके बगैर बेचैन होगा, हो सकता है उसके बगैर अपनी जान। इसका मतलब कहीं दोनों की क्लास की दोस्ती तो नहीं थी। एक एक क्लास मधु ने पढ़त रहे हैं, राजकुमारों पढ़त रहे और वो पढ़ती रहे, एक एक क्लास में एक दूसरे को देखत रहे हैं, वही आई लव यू टू वाला मसला है। तुम दिल में धीरज रखो, मधु की डोली आएगी तो तुम्हारे महल ही आएगी। गौतम बेटे को धीरज बढ़ाओ, लेकिन शादी की बात करने के लिए हमें मास्टर के घर जाना पड़ेगा। शादी की खुशखबरी लेकर के मैं जाऊं जल्द मास्टर के। चाचा जी आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मधु के घर जाइए और शादी की। अरे मैं यूं गया यूं आया। जब तक आपके चाचा को तुमका दुख तकलीफ हो ही ना, वो तो मैं जानता हूँ। हम दुर्गा मैया, वैष्णो देवी, गंगा मैया से ही मनोगे कि तुम्हारी हाथी जरूर ला गए, तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाए। क्या है कि आपके चालो चलन बढ़िया है ना। है मैं एक राजकुमार हूँ, लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। राजकुमार गौतम, राजकुमार गौतम, जिधर देखो जिधर आवाजें उठती है तो सिर्फ राजकुमार गौतम। दुर्गा मैया, वैष्णो देवी मैया से ही मनाएंगे कि तुम्हारे हाथी जरूर ला गए। और हाथी जनते हो कहाँ ला गए थे, कहाँ लगती है, कहाँ ला गए, पूरा शरीर ला गए। वो तो मैं जानता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कहीं सेव को ले जा रहा है तू। अब खुशखबरी सुनो बढ़िया। देखो चाचा जी गए मधु के यहाँ और बातचीत करके आते हैं और चलते हैं, तब तक बैठ कर इंतजार करते हैं स्नान कर लियो, और कुछ स्नान कर लेते, कुछ मीठा उठा मंगवा लीजिए स्नान करियो, कपड़ा बदली हो और खुशखबरी सुने पड़े। क्यों नहीं। तो कै बल्टी पानी भर गई, कै बल्टी में हो जाए लमसम। अरे कम से कम 5 बाल्टी तो पानी भर ही दे। 5 बाल्टी पानी भर गई और 3 कुंटल आमे की लकड़ी मंगा ले, 1 किलो देसी घी मंगा ले, पौवा भरे तरकील में हो जाए। क्या आम उन तो बना घाट हट गए। अभी उठ गया मेरा हंटर ना, तो बदन पे भी चमड़ी नहीं रहेगी। आज चलते हैं और बैठ कर चाचा जी का आने का इंतजार करते हैं। शादी होगी राजकुमार गौतम की तो सिर्फ मधु से होगी। अगर मधु से मेरी शादी नहीं हुई तो समझ लो मधु किसी की नहीं हुई। आओ चाचा जी का आने का इंतजार करते हैं। इनके सारे चोर कबो हड्डी न लगी। कौन इंसान का बाप महतारी हो जो ना अपन बहनी बेटी के घर में पठाई, जो लड़का बताओ अपने बाप का गोली से मार दी हुआ है, महतारी का लातन से मारत है, दूसरे बहनी बेटे का जिंदा जला दिए। लेकिन चंदेले कहना क्या है, अरे गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बैठो दादा छाही माँ कमर तोड़
मुसीबत झेल और देसी चीजें हो गई सब फेल। महंगा हुआ है करुआ तेल, जीएसटी का सारा है याद। गोविंदा मगन है भैया रवई और मलाई माँ कमर पर महंगाई माँ। चाहे जितनी करी कमाई और बचे नया तो पाई, सब्सिडी अब तलक ना आई। सिलेंडर कैसे हम भरवाई, पैसा जाए रहा है ज्यादा आज दवाई माँ कमर पर महंगाई माँ। छोटू नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आज बहुत खुश नजर हो, क्या बात है? खुश इसलिए हूँ कि मैं अपनी बेटी मधु की शादी के लिए वर्षों से परेशान था। मधु की शादी के लिए, और आज मैंने अपनी बेटी मधु का रिश्ता तय कर लिया है। अगर रिश्ता तय हो गया है, अगर जो बराती हैं बारात की जिम्मेदारी हमार है। जितने बराती हैं बारात की जिम्मेदारी हमार है। जो बारात आएगी, जो गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर घुमा टिका दे, ये भी अच्छी बात है। जनवा दुआरे करा दे। जो घर के बगल में खेत पत्ती पड़ा हुआ है तो वहाँ पे बफर सिस्टम करा देंगे और सब कुछ लाइट वाइट लगवा दे। छोटू, शादी की व्यवस्था पूरी करना तुम्हारा काम है। ओके। और नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव, आप अचानक हमें अपने आवास पर देख करके हैरान हो गए होंगे कि एक महल में रहने वाला मंत्री आज आपके आवास पर क्यों आया हुआ है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन गुरुदेव, अगर बताएंगे नहीं तो आपको मालूम कैसे होगा? सुनो कि यहाँ आने का मतलब क्या है। बोलो मंत्री जी, यहाँ आने का आपका मकसद क्या है? सुना गुरु जी की हम काहे के लिए यहाँ पर आए हैं। मधु की शादी राजकुमार गौतम के साथ करने का हम आपके घर शगुन लेकर के और हमारी भी एक बात कान खोल कर सुन लेना। क्या हुआ? आप तो नाराज हो रहे हैं।